गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स गिवन सर्कल के डायमीटर से, मीन्स जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसके जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं AC एंड DB वो गिवन सर्कल के डायमीटर्स हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में एक रेक्टेंगल होगा। सो बेटा ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। हमने बेटा एक रिजल्ट किया था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC इस सर्कल का डायमीटर है। दिस मीन्स एंगल ADC ये वाला एंगल बेटा ये इस सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है। इसी तरह से एंगल ABC ये भी बेटा सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है। और अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। दिस मीन्स एंगल ADC और एंगल ABC ये दोनों एंगल्स 90 डिग्रीज के होंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं बेटा AC इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, क्योंकि बेटा सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बने वो हमेशा 90 डिग्रीज का होता है। ये बेटा हमने रिजल्ट यूज किया था इस सर्कल के एक डायमीटर AC को सपोज करके, AC को कंसिडर करके। अब इसी सर्कल का बेटा सेकंड डायमीटर DB वो भी एक डायमीटर है। DB इज अ डायमीटर या सेकंड डायमीटर भी कह सकते हो। DB बेटा इस सर्कल का सेकंड डायमीटर है। दिस मीन्स एंगल DCB ये एंगल बेटा ये भी सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, इसलिए ये 90 डिग्रीज का होगा। सेम रिजल्ट एंगल DAB ये एंगल ये भी बेटा सेमी सर्कल में बन रहा है। दिस मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्रीज का होगा। सो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन सेम एंगल in a semicircle is always a right angle, is always a right angle। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में क्या प्रूव कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के चारों के चार एंगल्स 90 डिग्रीज के इक्वल। तो बेटा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि चारों एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल हो वो हमेशा क्या होता है बेटा एक रेक्टेंगल। देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CDA। ये सारे के सारे एंगल बेटा चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के इक्वल है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। दिस मीन्स ABCD एक रेक्टेंगल होगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। वैसे भी बेटा आप देख भी सकते हो एक ऐसी 4 साइडेड फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि चारों एंगल 90 डिग्रीज के हों, तो बेटा या तो वो स्क्वायर होगा और या फिर वो रेक्टेंगल होगा। तो बेटा हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता।
तो जब हमने ये प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में कि इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के इक्वल है, तो दो पॉसिबिलिटी हैं बेटा। एक तो ये कि ये स्क्वायर हो सकता है और दूसरा ये रेक्टेंगल होगा। अगर बेटा ये स्क्वायर भी है तब भी ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज स्क्वायर सेटिस्फाई करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है if the non-parallel sides of a trapezium are equal then we have to prove that it is cyclic। एक ऐसा ट्रेपीजियम है जिसकी की नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। A trapezium suppose ABCD, और इस ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स AB और DC ये इक्वल दी हुई हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ABCD एक साइक्लिक ट्रेपीजियम होगा। अब बेटा साइक्लिक प्रूव करने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। तो बेटा ABCD को साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे एंगल B और एंगल D, इसके ऑपोजिट एंगल्स की एक पेयर उसका सम 90 डिग्रीज के इक्वल है। और ये प्रूव करने के लिए बेटा इस फिगर में हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। AD लाइन को हम स्ट्रेट प्रोड्यूस कर देंगे और C पॉइंट से हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल है। तो बेटा C पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि AB के पैरेलल है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सपोज E सपोज कर लेते हैं। सो सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में प्रोड्यूस AD टू E, AD को बेटा E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया एंड ड्रॉ CE एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल है। ड्रॉ CE पैरेलल टू AB। सो बेटा AD इज पैरेलल टू BC because these are the opposite sides of a trapezium। ट्रेपीजियम में ऑपोजिट साइड्स की एक पेयर पैरेलल होती है। तो बेटा जब AD BC के पैरेलल है और AD को हमने स्ट्रेट प्रोड्यूस किया हुआ है, दिस मीन्स AE वो BC के पैरेलल होगी। सो AE इज पैरेलल टू BC and AB is parallel to CE by construction and AB is parallel to CE by construction। तो बेटा ABCE इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। दिस मीन्स ABCE ये एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि AE BC के पैरेलल है और AB CE के पैरेलल है। देयरफॉर ABCE इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा यहाँ तक हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCE ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की बेटा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दिस मीन्स AB इज पैरेलल टू CE एंड AB इज इक्वल टू CE। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू CE। तो AB CE के इक्वल है। रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये दोनों इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हैं। और बेटा क्वेश्चन में गिवन है AB DC के इक्वल है, ये गिवन है, बट AB इज इक्वल टू DC गिवन। तो बेटा AB CE के इक्वल भी है और AB DC के इक्वल भी है। मीन्स ये साइड AB DC और CE दोनों के इक्वल है। दिस मीन्स DC और CE इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। देयरफॉर
इससे हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, therefore BC is equal to CE। तो बेटा ये जो ट्रायंगल है DCE, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। दिस मीन्स इन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस मीन्स दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 is equal to angle 2. Reason, angles opposite to equal sides are equal. Reason, angles opposite to equal sides are equal. Now यहाँ पे बेटा हम एंगल्स मार्क कर रहा हूँ मैं, एंगल 3 एंड सपोज दिस इज एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 4 इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्रीज, बिकॉज दीज आर द adjacent angles of a parallelogram, and angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degrees. Reason, adjacent angles of a parallelogram, ये दोनों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स। इसे बेटा हम सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन से बेटा हमारे पास रिजल्ट आता है 1 और 4, इन दोनों का सम भी 180 है। 3 और 2 इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है। दिस मीन्स 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to एंगल 3 प्लस एंगल 2। और बेटा हमने अभी ये भी एक और रिजल्ट भी प्रूव किया था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी हमने प्रूव किया था। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो बेटा इस इक्वेशन में हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 पुट कर सकते हैं। सो 1 की जगह एंगल 2 पुट कर दो, इज इक्वल टू 3 प्लस एंगल 2। रीजन, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 कैंसल, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये बेटा हम थर्ड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे बेटा हम मार्क कर लेते हैं एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। दिस मीन्स ये दोनों क्या हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल 3 और एंगल 5 इन दोनों एंगल्स का सम है बेटा 180 डिग्रीज, और एंगल 4 वो एंगल 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप एंगल 3 की जगह एंगल 4 पुट कर सकते हो। दिस मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और एंगल 4 कौन सा है बेटा? एंगल ADC। और एंगल 5 कौन सा है? एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा हमने ये प्रूव कर दिया कि ABCD इस ट्रेपीजियम में ऑपोजिट एंगल्स 4 और 5 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। और जब भी ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, दिस मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। देयरफॉर
ABCD is cyclic. Now next question number 9 क्वेश्चन है बेटा, फिगर हमें गिवन है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। नाउ 9th क्वेश्चन, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल गिवन है, दोनों सर्कल एक दूसरे को B और C इन दोनों पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, B पॉइंट एंड C पॉइंट। ABD, a line segment ABD and a second line segment PBQ। B पॉइंट से बेटा 2 लाइन सेगमेंट्स पास कर रही हैं, AD एंड PQ, और A को भी हम C पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और पॉइंट P को भी C पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से D और Q इन दोनों पॉइंट्स को भी आप C पॉइंट से ज्वाइन कर दोगे। तो बेटा ये फिगर हमें गिवन है, इसमें हमें प्रूव करना है एंगल ACP, ये जो एंगल बेटा मार्क किया है, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। अब बेटा PA, इस सेगमेंट में बेटा बाउंड्री के ऊपर एंगल बन रहा है एंगल ACP, और यही सेगमेंट बेटा बाउंड्री के ऊपर B पॉइंट पे भी एंगल बना रही है। दिस मीन्स एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पे बेटा हम एंगल्स मार्क कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं एंगल्स, इसलिए ये इक्वल है। इसे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। इसी तरह से सेम रीजंस, DQ सेगमेंट C पॉइंट का एंगल बना रही है और DQ सेगमेंट B पॉइंट पे भी एंगल बना रही है। दिस मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन सेम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इसे बेटा हम सेकेंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। नाउ AD और PQ ये दोनों बेटा B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस मीन्स एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये थर्ड इक्वेशन। तो बेटा इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से आप देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है। दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट, आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप बेटा जितनी भी सर्कल्स चैप्टर में हमारी टर्म्स आ रही हैं, जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सभी रिजल्ट्स को, टर्म्स को अच्छी तरह से बेटा अपने माइंड में क्लियर रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में बेटा गिवन है 2 सर्कल्स। पहले बेटा इसके फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा एक ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल में बेटा 2 साइड्स
ए बी साइड और ए सी साइड को डायमीटर सपोज करके दो सर्कल्स ड्रॉ किए। ये जो बिगर सर्कल है ये इस तरह से ड्रॉ किया है कि इसमें जो साइड है ए बी ये इसका डायमीटर है इस सर्कल का। इसी तरह से एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है जो कि ए सी साइड को डायमीटर सपोज करके सेकेंड सर्कल ड्रॉ किया है। तो हमें प्रूव करना है बेटा कि इन दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। मीन्स आपको प्रूव करना है कि बी, डी और सी ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। मीन्स इन पॉइंट्स को आपको कॉलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा आपको क्लियर है। अब कॉलिनियर मीन्स हमें ये प्रूव, कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स ऐसे पॉइंट्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो बेटा बी सी लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि बी डी सी ये जो डी पॉइंट पे एंगल बन रहा है ये एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का एंगल है। अब ये प्रूव करने के लिए बेटा हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए पॉइंट को डी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। मीन्स इन दोनों सर्कल्स की एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू डी। अब बेटा अगेन इसमें भी एक रिजल्ट यूज हो रहा है। ए बी इस सर्कल का डायमीटर है। दिस मीन्स ए बी ये जो आर्क है ये सेमी सर्कुलर आर्क है। तो एंगल ए डी बी ये एंगल कितने डिग्रीज का होगा बेटा? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल ए डी बी 90 डिग्रीज का होगा। इसी तरह से बेटा स्मॉलर सर्कल में ए सी डायमीटर है। दिस मीन्स एंगल ए डी सी ये एंगल भी 90 डिग्रीज का होगा। पहले इतना पार्ट लिख लेते हैं बेटा। ए बी इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बन रहा है। नाउ इसी तरह से बेटा ए सी इज ऑल्सो डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन सेम, एंगल इन अ सेमी सर्कल। और बेटा इन दोनों एंगल्स का सम ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी वो सम किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 90 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल बी डी सी ये जो एंगल बी डी सी है ये किसके इक्वल होगा? 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो बेटा जब एंगल बी डी सी 180 डिग्रीज का है दिस मीन्स बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। Therefore, BC is a straight line. This means B, D और C ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। Therefore, B, D and C are collinear. ये तीनों पॉइंट्स collinear. Now next question number 11. 11 क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट गिवन है। पहले हम इसके फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स। इस क्वेश्चन में बेटा गिवन है दो राइट ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड ए डी सी और दोनों राइट ट्राइंगल्स की कॉमन हाइपोटेन्यूज है ए सी। जो बेटा हमें कॉमन हाइपोटेन्यूज दी हुई है वो हम इस सर्कल का डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। और दो राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी। बेटा सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बने वो हमेशा 90 डिग्रीज का होता है। दिस मीन्स
ट्राइंगल ABC, ये 90 डिग्रीज का हो गया बिकॉज AC इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा ट्राइंगल ADC, यहाँ भी 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा बिकॉज एंगल ADC इज एन एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो बेटा दो राइट ट्राइंगल्स हैं ABC और ADC, दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। इसमें हमें प्रूव करना है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। एंगल CAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल CAD एंड CBD। इस क्वेश्चन में बेटा टू डिफरेंट फिगर्स हो सकते हैं। जो हमने डायमीटर ड्रॉ किया AC, दो राइट ट्राइंगल्स ABC और ADC इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। एक राइट ट्राइंगल दूसरे सेमी सर्कल में, दूसरा राइट ट्राइंगल दूसरे सेमी सर्कल में। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है बेटा, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो और उसमें एक हम डायमीटर ड्रॉ कर दें AC, जो कि दोनों राइट ट्राइंगल्स की कॉमन हाइपोटेन्यूज है, और दोनों ही राइट ट्राइंगल्स एक ही सेमी सर्कल में बन सकते हैं। राइट ट्राइंगल ABC एंड राइट ट्राइंगल ADC। और इसमें हमें प्रूव क्या करना है, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। B और D को ज्वाइन कर दो तो हमें ये दोनों एंगल्स प्रूव करने हैं। अब देखिए बेटा इस रिजल्ट में पॉसिबिलिटी चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारा रिजल्ट कौन सा यूज हो रहा है, इस सेगमेंट में बेटा DC सेगमेंट में A पॉइंट का एंगल बन रहा है और DC सेगमेंट में ही B पॉइंट का एंगल बन रहा है। सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आप दूसरी फिगर में भी चेक कर सकते हो, DC सेगमेंट A पॉइंट पे एंगल बना रही है और DC सेगमेंट B पॉइंट पे भी एंगल बना रही है। दिस मीन्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटा आपको फिगर ड्रॉ करनी है, तो उसके बाद आप रिजल्ट लिखोगे, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। उससे बेटा हमारा रिजल्ट आ जाएगा। पॉसिबिलिटी आप दोनों ही लोगे, दोनों फिगर ड्रॉ करो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.5 एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में बेटा गिवन है अ साइक्लिक, हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। पहले हम कोई भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं बेटा ABCD। अब क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ये पैरेललोग्राम साइक्लिक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा। अब इसमें बेटा हम दो वर्ड्स दिए हुए हैं, साइक्लिक एंड पैरेललोग्राम। दोनों ही वर्ड्स की, दोनों ही फिगर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइक्लिक की भी और पैरेललोग्राम की भी। अब बेटा ABCD साइक्लिक गिवन है, दिस मीन्स ऑपोजिट एंगल्स A और C का सम कितना होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक। तो बेटा साइक्लिक की प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर ली, अब हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, दिस मीन्स एंगल A एंगल C के इक्वल होगा एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
तो बेटा ए और सी ये दोनों एंगल्स इक्वल है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल भी है। दिस मीन्स इन दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितनी होगी बेटा, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इस इक्वेशन में एंगल ए की जगह एंगल सी पुट कर सकते हो बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। सो एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा हमने ये प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम हमें गिवन था और इस पैरेललोग्राम में एक एंगल सी वो 90 डिग्रीज के इक्वल है। तो जब भी बेटा पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का होगा दिस मीन्स वो एक रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये पार्ट हमें प्रूव करना था। सो बेटा ये हमारा 10.5 का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।